नूरजहां 17वीं सदी की भारत और मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिला थी, जिसने विशाल मुगल साम्राज्य को चलाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। कमाल की बात है कि नूरजहां शाही परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। इसके बावजूद वो मलिका से लेकर कुशल राजनेता और जहांगीर की पसंदीदा पत्नी बनी और उन्होंने विशाल मुगल साम्राज्य पर राज किया। उनका जन्म 1577 के करीब कंधार यानी आज के अफगानिस्तान में हुआ था। उनके माता पिता फारसी थे, जिन्होंने सफवी शासन में बढ़ती असहिष्णुता की वजह से ईरान छोड़कर कंधार में शरण ली थी। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। वो अलग अलग तरह की संस्कृतियों और रीति रिवाजों में पली बढ़ी थी। मेहरुन्निसा की पहली शादी 17 साल की उम्र में मुगल सरकार के एक पूर्व सिख सरकारी अधिकारी से हुई। इसके बाद वो बंगाल चली गई, जो उस वक्त पूर्वी भारत का एक संपन्न राज्य था। वहीं उन्होंने अपनी इकलौती संतान को जन्म दिया। बाद में मेहरुन्निसा के पति पर जहांगीर के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप लगे। तब जहांगीर ने बंगाल के गवर्नर को मेहरुन्निसा के पति को आगरा में अपने शाही दरबार में लाने का आदेश दिया, लेकिन मेहरुन्निसा का पति गवर्नर के आदमियों के साथ युद्ध में मारा गया। पति की मौत के बाद विधवा मेहरुन्निसा को जहांगीर के महल में शरण दी गई। वहां की बाकी महिलाएं उनकी कायल हो गईं। साल 1611 में मेहरुन्निसा और जहांगीर की शादी हुई। जहांगीर की शादी के बाद मेहरुन्निसा को नूरजहां का नाम मिला। कहा जाता है कि नूरजहां की कूटनीति के कारण जहांगीर कई बार मुसीबतों से बचे। धीरे धीरे उनका राज व्यवस्था में हस्तक्षेप होने लगा। जहांगीर के हर बड़े निर्णय में नूरजहां की अहम भूमिका होती। जहांगीर से शादी के कुछ ही वक्त बाद नूरजहां ने अपना पहला शाही आदेश जारी किया था, जिसमें कर्मचारियों की जमीन की सुरक्षा की बात कही गई थी। इस फरमान पर उनके सिग्नेचर थे नूरजहां बादशाह बेगम। यह दर्शाता है कि नूरजहां की ताकत कैसे बढ़ रही थी। साल 1617 में चांदी के सिक्के जारी किए गए, जिन पर जहांगीर के बगल में नूरजहां का नाम भी छपा था। अदालत के अभिलेखक, विदेशी राजनयिक, व्यापारी और मेहमानों ने भी नूरजहां के खास दर्जे को पहचानना शुरू कर दिया था। अदालत के एक दरबारी ने एक घटना का वर्णन किया है, जब नूरजहां ने उस शाही बरामदे में आकर सबको चौंका दिया जहां सिर्फ पुरुष जा सकते थे। रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ नूरजहां का ये एकमात्र प्रतिरोध नहीं था। फिर चाहे वो शिकार करना हो, शाही फरमान और सिक्के जारी करना हो, सार्वजनिक इमारतों का डिजाइन तैयार करना हो, गरीब औरतों की मदद के लिए नए फैसले लेने हो या हाशिए पर पड़े लोगों की अगुवाई करनी हो, नूरजहां ने ये सब करके अपने वक्त में एक असाधारण महिला की जिंदगी जी। इतना ही नहीं, जब जहांगीर को बंदी बना लिया गया तब उन्होंने उन्हें बचाने के लिए सेना का नेतृत्व किया। इसके बाद से ही नूरजहां का नाम लोगों के जहन और इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो दोस्तों, कथा कहानी किस्से में आज इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।